हेलो दोस्तों, नमस्कार। कहानी जीवन नहीं मिलता बार बार। पीटर एक प्रसन्नचित्त छोटा लड़का था। हर कोई उसे प्यार करता था, लेकिन उसकी एक कमजोरी भी थी। पीटर कभी भी वर्तमान में नहीं रह सकता था। उसने जीवन की प्रक्रिया का आनंद लेना नहीं सीखा था। जब वे स्कूल में होता तो वे बाहर खेलने के स्वप्न देखता। जब बाहर खेलता तो गर्मियों की छुट्टियों के स्वप्न देखता। पीटर नियंत्रण दिवा स्वप्न में खोया रहता। उसके पास उन विशेष क्षणों का आनंद लेने का समय नहीं था जो उसके जीवन में थे। एक सुबह पीटर अपने घर के निकट एक जंगल में घूम रहा था। थकान महसूस करने पर उसने घास युक्त एक स्थान पर आराम करने का निश्चय किया और अंत उसे नींद आ गई थी। उसे गहरी नींद में सोए हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि उसने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। पीटर पीटर। ऊपर से तेज कर्कश आवाज आई। जैसे ही उसने आंखें खोली, वह एक आश्चर्यजनक स्त्री को अपने ऊपर खड़ा हुआ देखकर चकित हो गया। वे 100 वर्ष से अधिक उम्र की रही होगी। उसके बाल बर्फ जैसे सफ़ेद थे। उसके झुर्रियों से भरे हाथ एक जादुई छोटी गेंद थी, जिसके बीचों बीच एक छोटा सा छेद, जिससे बाहर की ओर एक लंबा सुनहरा धागा लटक रहा था। पीटर उसने कहा, "ये तुम्हारे जीवन का धागा है। यदि तुम इस धागे को थोड़ा सा खींचोगे तो 1 घंटा कुछ ही सेकंड में बीत जाएगा। यदि तुम इसे जरा जोर से खींचोगे तो पूरा दिन कुछ मिनटों में ही खत्म हो जाएगा। यदि और तुम पूरी शक्ति के साथ इसे खींचोगे तो अनेक वर्ष कुछ दिनों में व्यतीत हो जाएंगे।" पीटर इस बात को जानकर बहुत उत्साहित हो गया। "मैं उसे अपने पास रखना चाहूँगा, यदि ये मुझे मिल जाए तो," उसने कहा। वह महिला शीघ्र नीचे पहुंची और उसने वह गेंद उस लड़के को दे दी। अगले दिन पीटर अपनी कक्षा में बेचैनी और बोरियत अनुभव कर रहा था। तभी उसने अपने नए खिलौने की याद आ गई। जैसे ही उसने सुनहरे धागों को खींचा, उसने अपने आप को घर के बगीचे में खेलता हुआ पाया। जादुई धागे की शक्ति पहचान कर पीटर जल्द ही स्कूल जाने वाले लड़के की भूमिका से उगता गया और अब उसकी किशोर बनने की इच्छा हुई। वे पूर्ण जोश के साथ, जो जीवन के उस दौर में होता है, उसने गेंद बाहर निकाली और धागे को कस कर खींच दिया। अचानक वह किशोर वय का लड़का बन गया, जिसके साथ सुंदर गर्लफ्रेंड एलिस थी। लेकिन पीटर अब भी संतुष्ट नहीं था। उसने वर्तमान में सुख पाना और जीवन की हर व्यवस्था के साधारण आश्चर्यों को खोजना कभी नहीं सीखा था। उसके बजाय वे पूर्ण बनने के स्वप्न देखने लगा। उसने फिर से धागा खींच दिया। अब उसने पाया कि वह एक मध्य आयु के पूर्ण व्यक्ति में परिवर्तन हो चुका है। एलिस उसकी पत्नी है। वह बहुत सारे बच्चों से घिरा है। उसके बाल भूरे हो रहे हैं। उसकी माँ कमजोर और बूढ़ी हो गई है, लेकिन वह उन क्षण को भी ना जी सका। उसने कभी भी वर्तमान में जीना नहीं सीखा, इसलिए उसने फिर धागा खींच दिया और परिवर्तन की प्रतीक्षा करने लगा। अब पीटर ने पाया कि वह एक 90 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति है। उसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं। उसकी माँ, उसकी पत्नी मर चुकी है। उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं और घर छोड़ के जा चुके हैं। अपने संपूर्ण जीवन में पहली बार पीटर को यह बात समझ में आई कि उसने कभी भी जीवन की प्रश्नीय बातों को समय पर अंगीकार नहीं किया। वह बच्चों के साथ कभी भी मछली पकड़ने नहीं गया, न ही कभी एलिस के साथ चांदनी रातों में घूमने गया। उसने कभी भी बगीचा नहीं लगाया, न ही कभी उत्कृष्ट पुस्तकों को पढ़ा। पूरी जिंदगी जल्दबाजी में थी। उसने रुककर मार्ग में इच्छाओं को नहीं देखा। पीटर यह जानकर दुखी हो गया।
उसने जंगल में जाने का निश्चय किया, जहाँ वे बचपन में जाया करता था, अपने को तरोताज़ा उत्साहपूर्ण करने के लिए। वह एक बार फिर घास के मैदान में सो गया। एक बार फिर उसने वही आवाज़ सुनी, पीटर पीटर। उसकी आंखें खुली तो वह देखता है वही स्त्री वहाँ खड़ी है। उसने पीटर से पूछा कि उसने उसके उपहार का आनंद कैसे लिया। पीटर ने स्पष्ट उत्तर दिया, पहले तो मुझे ये मनोरंजन लगा, लेकिन अब मुझे इससे घृणा हो गई है। मेरा संपूर्ण जीवन बिना कोई सुख भोगे मेरी आंखों के सामने से निकल गया। मैंने जीवन जीने का अवसर खो दिया है। तुम बहुत ही कृतज्ञ हो, उस स्त्री ने कहा। फिर भी मैंने तुम्हारी एक अंतिम इच्छा पूरी करूंगी। पीटर ने एक क्षण के लिए सोचा और कहा, मैं फिर से वापस स्कूल जाने वाला लड़का बनना चाहता हूँ। वही फिर गहरी नींद में सो गया। फिर उसने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। आंखें खोलने पर देखा तो उसकी माँ उसे पुकार रही थी। तो वो उसके स्कूल के लिए देर होने के कारण पुकार रही थी। पीटर समझ गया कि वह वापस अपने पुराने जीवन में आ गया है। वह परिपूर्ण जीवन जीने लगा, जिससे बहुत से आनंद, हर्ष और विजयोत्सव थे, लेकिन तभी संभव हो पाया जब वह वर्तमान में जीने लगा। पीटर को तो दोबारा जीने का मौका मिल गया। यह कहानी तो संभव है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि वास्तविक जीवन में मौके बार बार नहीं मिलते। जीवन जीने के मौके बार बार नहीं मिलते। आज भी हमारे पास मौका है, ध्यान रहे हम इसे खो ना दें। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।